हेलो फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो यहाँ पे आपके सामने मैं एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ और इस वीडियो में हम देखेंगे कि एलसीडी पैनल कैसे काम करता है। और यहाँ पे मैंने एक लैपटॉप का एलसीडी पैनल लिया है। जी हाँ, ये नया नहीं है, ये ब्रांड न्यू एलसीडी पैनल नहीं है, ये पुराना ब्रोकन एलसीडी पैनल है जो कि हम लोग खोल के देखेंगे कि इसके अंदर होता क्या है और ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मैं एलसीडी के चारों बगल लगे हुए टेप को पहले हटा दे रहा हूँ और ये जो प्लास्टिक का कवरिंग है, ये जो पीसीबी के ऊपर एक प्रोटेक्शन लेयर की तरह काम करता है। तो ये पीसीबी जो है, इसी पीसीबी की मदद से हमारा एलसीडी चलता है, तो इसे हम ड्राइवर पीसीबी कहते हैं। और ये रहा वो प्लास्टिक का प्रोटेक्शन लेयर और ये रहा हमारा एलसीडी। तो हमने एलसीडी का आउटर फ्रेम तो निकाल दिया और इसके पीछे और भी कुछ स्क्रूज हैं, इसको हम लोग जल्दी से निकाल लेते हैं। ये सारे स्क्रूज निकालते ही हम लोग लेयर बाय लेयर इसके पैनल्स को अलग कर सकते हैं। ये रहा पहला लेयर, यहाँ पे आप देख सक रहे हैं अंदर का लिक्विड जो है पूरा फैल चुका है। तो दोस्तों, इस लेयर को हम सैंडविच लेयर कहते हैं, यानी कि यहाँ पे दो पैनल को आपस में जोड़ा गया है और उसके बीच में ही लिक्विड होता है और कई सारे पिक्सेल्स होते हैं जिसकी मदद से कि हम लोग स्क्रीन पे इमेज देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक पिक्सल जो है वो 3 सब पिक्सल्स का बना हुआ होता है और एक पिक्सल जो है 16 लाख अलग अलग तरह के कलर को जनरेट करने का क्षमता रखता है। तो इसमें काफ़ी छोटे छोटे पिक्सल्स हैं, मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लिक्विड है वो अंदर में फैल गया है और ऐसा तब होता है जब एलसीडी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है। जैसा कि आपने नॉर्मल कैलकुलेटर के डिस्प्ले में भी देखा होगा, अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं तो वहाँ पर भी लिक्विड जो है अंदर में आपको फैल जाता है या फिर डैमेज हो जाता है स्क्रीन। यहाँ पे मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ एलसीडी के पिक्सल्स को दिखाने का। मेरे पास उतना अच्छा कैमरा है नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसको जूम करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ। उसमें जो रोज़ बने हुए हैं, रो और कॉलम में जो है पिक्सल्स यानी कि एलईडी जो है अरेंज्ड हैं। और ये बाहर जो आप एलईडी देखते हैं ये वैसा एलईडी बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको जूम करने के, तो आप डॉट को देख सकते हैं, काफ़ी सारे छोटे छोटे डॉट्स बने हुए हैं। तो वो उसी को हम लोग पिक्सल बोलते हैं। वो जो है एक डॉट जो है वो 16 लाख अलग अलग तरह के कलर को जनरेट करने का क्षमता रखता है। 16 लाख अलग अलग तरीके से वो लाइट को इमिट कर सकता है, तो जिसकी मदद से कि हम लोग को स्क्रीन पे कलरफुल डिस्प्ले मिलता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कितने सारे छोटे छोटे लाइंस बने हुए हैं। वो छोटे छोटे लाइंस में जो डॉट लगे हुए हैं वो सारे पिक्सल्स कहलाते हैं। तो एक एलसीडी में आप समझ सकते हैं कितने सारे पिक्सल्स होते होंगे। तो दोस्तों, किसी भी एलसीडी स्क्रीन को अगर आप जूम करेंगे तो वो आपको बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा जैसा कि आपको अभी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखिए एक पिक्सल जो बना होता है ये ब्लू, रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन होता है। तो इनको हम लोग डॉट कहते हैं या फिर सब पिक्सल कहते हैं। और इन्हीं सब पिक्सल्स के लेवल को वेरी करके एक पिक्सल जो है 16 लाख अलग अलग कलर को जनरेट कर सकता है। और किसी भी एलसीडी में सब पिक्सल्स का जो अरेंजमेंट होता है, एक पिक्सल्स के अंदर उसमें सबसे पहला होता है ब्लू, उसके बाद रेड, उसके बाद ग्रीन। तो अभी जो मैंने ये हाईलाइट किया ये सारे सब पिक्सल्स हैं जिसको कि हम डॉट भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ कि ये जो कलर्स हैं ये पिक्सल्स का अपना कलर नहीं है। ये बैकलाइट जब तक आप जला के रखते हैं तब तक ही आपको ये कलर विजिबल होता है। तो यहाँ पे अगर आप बिना बैकलाइट के अगर आप स्क्रीन को देखेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे अपने स्क्रीन का बैकलाइट जो है एकदम बंद कर दिया है, यहाँ पे आप देख सक रहे हैं, या तो आपको बहुत ज़्यादा गहरा काला दिखेगा या कम काला दिखेगा या फिर ग्रे दिखेगा। यहाँ पे आपको कोई भी कलर नहीं दिखेगा। बट जैसे ही मैं बैकलाइट ऑन करता हूँ तो फिर यहाँ पे आपको कलर दिखने लगता है। तो यहाँ पे एलसीडी के पीछे जो बाकी सारे लेयर्स होते हैं उनकी मदद से लाइट को इस तरीके से इस पे फॉल कराया जाता है कि अलग अलग कलर्स जनरेट हो जाते हैं। तो आइए हम लोग और सारे लेयर्स को भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये हमारा अगला लेयर है। हालांकि इसे फिल्टर कहना ज़्यादा सटीक होगा क्योंकि ये एक्चुअली एक फ़िल्टर की तरह ही काम करता है। और ये जो है, ये जो अगला लेयर मैं निकाल रहा हूँ ये शायद से वर्टिकल पोलराइजिंग फ़िल्टर है। मैं ये कंफर्मली नहीं कह सकता हूँ, लेकिन एक एलसीडी इसी आधार पे काम करता है। उसमें एक हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन फ़िल्टर होता है और एक वर्टिकल पोलराइजेशन फ़िल्टर होता है, जो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोलराइज्ड लाइट को फिल्टर करके सामने वाले एलसीडी तक पहुंचा देता है, और जिसके कारण कि आप एलसीडी पे कलरफुल इमेज भी देख पाते हैं। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि एक चुंबक में निर्धारित नॉर्थ और साउथ पोल होता है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर लाइट पार्टिकल
पार्टिकल को भी पोलराइज्ड किया जाता है, और जिस तरह से चुंबक में नॉर्थ आपस में नहीं चिपकते हैं, उसी तरह से हॉरिजॉन्टल पोलराइजिंग फिल्टर वर्टिकल पोलराइज्ड लाइट को रोक देता है और सिर्फ हॉरिजॉन्टल पोलराइज्ड लाइट को जाने देता है। और ठीक इसका विपरीत वर्टिकल पोलराइजिंग फिल्टर जो है हॉरिजॉन्टल पोलराइज्ड लाइट को रोक देता है और सिर्फ वर्टिकल पोलराइज्ड लाइट को ही जाने देता है। और इसी के कारण आपको स्क्रीन पे इमेजेस दिखते हैं और उसमें डिफरेंट कलर्स आपको दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे मैं मोबाइल फ्लैश लाइट को हर एक फ़िल्टर के पीछे रख के देख रहा हूँ कि उसमें क्या चेंजेस आता है। जैसे कि यहाँ पे एक सिंगल फ़िल्टर मैंने यूज़ किया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 तरह से लाइट स्प्लिट हो जा रहा है, और जब मैं दोनों फ़िल्टर लगा रहा हूँ तो यहाँ पे 4 स्पॉट्स बन रहे हैं लाइट के, एक सिंगल लाइट का 4 स्पॉट बन रहा है। और ये जो है उसके बाद जो आता है डिफ्यूज़न फ़िल्टर आता है। अगर मैं डिफ्यूज़न फ़िल्टर को डाल देता हूँ तो देखिए ये स्मूथली स्प्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे तो सिंगल एलईडी इतना पोर्शन में स्प्रेड हो रहा है, और जो एलसीडी रहता है उसमें करीब, इस एलसीडी में तो करीब 56 एलईडीज लगे हुए होते हैं, जो कि नीचे से लगातार वो लाइट जो है एमिट करते रहते हैं, और वो पूरे एलसीडी पे आपका स्प्रेड हो जाता है। तो ये जो मैं अभी निकाल रहा हूँ, ये जो है ये एक ग्लास पैनल है, ये काफ़ी थिक होता है, और इसमें ही लाइट जो है, लाइट को इसमें ही पास कराया जाता है, एक किनारे से लाइट को इसमें पास कराया जाता है। ये देखिए, ये जो ग्लास पैनल है ये थिक होता है, और ग्लास पैनल के जो पीछे होता है वो रिफ्लेक्टर होता है। ये जो है रिफ्लेक्टर है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जब भी मैं ऊपर से लाइट डाल रहा हूँ तो वो एक तरह से रिफ्लेक्शन क्रिएट कर रहा है, वो और भी ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करके रिटर्न कर रहा है वहाँ से। तो यहाँ पे आप देख सक रहे हैं जो एलईडीज़ फिक्स होते हैं वो एलसीडी के एकदम नीचे में फिक्स होते हैं। आपको दिख रहा होगा वहाँ पे लाइन से एलईडीज़ लगे हुए हैं। ये करीब 56 एलईडीज़ थे, और ये सारी एलईडीज़ जो है आपकी जानकारी के लिए, ये सारी एलईडीज़ एसी से चलता है। और वो जो आप ड्राइवर पीसीबी पैनल देखे थे उसमें ही इन्वर्टर सर्किट भी लगा हुआ होता है। वो इन्वर्टर सर्किट जो है डीसी को एसी में बदलता है, और तब जाके ये एलईडीज़ जलते हैं। तो ये एलईडीज़ जो है एसी से जलता है। और तो ये रहा हमारा एलसीडी पैनल। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से कितने सारे फिल्टर्स होते हैं। वो पहला वाला तो सैंडविच पैनल है जो सबसे नीचे रखा है, और उसके बाद में जो है ये पोलराइजेशन फ़िल्टर होता है 2 तरह का, और उसके बाद एक डिफ्यूज़न फ़िल्टर। तो यहाँ पे एलईडी जो है कुछ इस तरह से लाइट जो है, ये जो ग्लास वाला पैनल है उसमें इस तरह से लाइट एंटर करता है एक किनारे से, यानी कि आपके लैपटॉप में या फिर किसी भी एलसीडी स्क्रीन में नीचे से लाइट एंटर करता है। मैं टीवी का बात नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ लैपटॉप और मॉनिटर के डिस्प्ले में इस तरह से लाइट को नीचे से दिया जाता है। और यहाँ पे आप देख सक रहे हैं मैंने अपने मोबाइल को नीचे में रख दिया है, और जब भी मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ 90 डिग्री पे जब ये आ रहा है तो आपको मोबाइल दिख रहा है, और जैसे ही मैं सीधा कर दे रहा हूँ ये मोबाइल नहीं दिख रहा है। तो इसी तरह से जो लाइट होता है जब पोलराइज्ड हो जाता है, तो इसी तरह से वो यहाँ पे मैं एलसीडी को ट्विस्ट कर रहा हूँ, और वो इंटरनली वहाँ पे जब एलसीडी ऑन होता है तो वहाँ पे लाइट को ट्विस्ट किया जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे एलसीडी को ट्विस्ट करके आपको दिखा रहा था, और इंटरनली वो लाइट को ट्विस्ट किया जाता है, जिसके कारण कि आपको इमेज दिखता है एलसीडी स्क्रीन पे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इससे जानकारी मिली हो तो इसे आगे भी शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी जानकारी मिल सके, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के बारे में क्विक नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।